हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7A। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में यानी कि यह वीडियो लेक्चर होगा भाग 2 है प्यारे साथियों। अब इसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 1 के चौथे से। तो प्यारे साथियों, अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी किताब लेके बैठे नहीं हैं तो लेके बैठ जाइए। तो आइए हम चर्चा करेंगे और लगाएंगे क्या है चौथा नंबर सवाल। 4 कामा -6 यह बिंदु के निर्देशांक है, निर्देशांक दिए गए हैं और -6 कामा 4 दिया गया है। तो इनके बीच की दूरी निकालना प्यारे साथियों। तो दूरी का 2 फार्मूला होता है। क्या होता है दूरी बराबर। तो प्यारे साथियों, इसको आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसके पहले वाले आप लोग वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, उसको पहले जाके देख लीजिए। तत्पश्चात इसको देखिए, पूरा समझ में आएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या है। 4 कामा -6 तो लिखेंगे x1 बराबर 4 और x2 बराबर कितना हो जाएगा -6। यहाँ पे देखिए y1 बराबर -6 और y2 बराबर प्यारे साथियों दिया है कितना 4। ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो होता है x1 y1 x2 y2 तो d फार्मूला d बराबर क्या होता है बीच की दूरी करड़ी में यानी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गौर से देखिएगा, इसमें अगर x2 को आगे करते हैं x2 में के x1 घटाते हैं तो यहाँ पे भी y2 में से y1 को घटाइएगा। समझ में आया। 2 फार्मूला बताएं, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिख लिए, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। या इसको भी हम दो सूत्र बताए हैं, या इसको प्यारे साथियों या डी बराबर ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा, कंसेप्ट को समझ लीजिए। एक बार कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो बार बार सवाल को आराम से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर x1 पहले तो इसमें y1 पहले, अगर x2 बाद में तो यहाँ पे y2 भी बाद में। उसी प्रकार से इसको 2 फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूले से आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे रखते हैं। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि करड़ी में x2 बोले तो कितना -6 माइनस है x1 कितना है 4 है तो 4 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे फार्मूले में। y2 बोलो तो कितना है प्यारे साथियों 4 माइनस, अब ध्यान दीजिए y2 कितना है 4 है तो माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी सूत्र में, और देख रहे हैं यहाँ पे y1 का भी मान किस में है माइनस में है। तो यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या -6 -4 दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि हो जाएगा d बराबर करड़ी में -10 का स्क्वायर प्लस तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 6 4 10 तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब देखिए -10 का स्क्वायर 10 में कितना 100 और प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए करड़ी में 100 प्लस 100 यानी कितना आ जाएगा 200। अब 200 को क्या लिख सकते हैं, हम तो निकाल भी सकते हैं बाहर इसको ना। कैसे प्यारे साथियों, हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए यह पेयर बना नहीं बना, बन गया। तो यानी इसको लिखेंगे कितना 10 करड़ी में 2, 10 करड़ी में 2 इकाई। तो प्यारे साथियों यह रहा आंसर, राइट आंसर यह हो गया। यह रहा प्रश्न नंबर पहले का चौथे का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5वां है, देखिएगा गौर से। 2,3 और 4,1 बीच की दूरी ही निकालना है। तो प्यारे साथियों अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। पहले आपको मानना होगा x1 कौन है y1 कौन है, x2 कौन है y2 कौन है। तो प्यारे साथियों देखेंगे x1 बराबर कितना है 2 और x2 बराबर प्यारे साथियों कितना है 4। देखिए एक कोष्ठक दो कोष्ठक, दो निर्देशांक दिया नहीं दिया, 2 बिंदु। तो इसमें के सबसे पहले कोष्ठक का पहला x1 होता है, दूसरे कोष्ठक का पहला x2 होता है। उसके बाद y1 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा 1। तो अब d बराबर फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करड़ी में क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस
y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा करड़ी में, ध्यान दीजिए, x2 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। गौर से देखिए कितना हो गया। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा। जोड़ घटाना तो वही करता आप लोगों को, 4 में से 2 घटा, आपको पता है क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा नहीं तो 3 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, यानी कि करड़ी में हो जाएगा 2 का वर्ग कितना 4, और माइनस 2 का वर्ग भी 4 होगा, और 4 4 करड़ी में 8। तो प्यारे साथियों वी नो डैट, हम जानते हैं कि करड़ी में 8 का मान होता है प्यारे साथियों 2 करड़ी में 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे इकाई। तो प्यारे साथियों यह रहा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का 5वां है, यह सॉल्यूशन है। आई होप प्यारे साथियों कि आप इसको समझे होंगे। तो अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 को देखिए, क्या है -5, 7 और -1, 3। -5, 7 और 1, 3 के बीच की दूरी निकालना है। तो प्यारे साथियों अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्या देखेंगे इसमें, x1 बराबर क्या है -5, x2 बराबर क्या है -1, y1 बराबर क्या है 7 और y2 बराबर क्या है प्यारे साथियों 3 है। तो d बराबर फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में क्या कीजिए, मानों को रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x2 बोले तो -1, अब सूत्र में क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे क्या है माइनस है, मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 धन 5 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में यहाँ पे माइनस होता है। आज चूँकि यह जो दिया है x1 का मान माइनस में है, यकीन है कि यहाँ पे समझ लिए होंगे कैसे प्लस हो गया है। या स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 बोले तो 3 और माइनस कितना 7 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों अब गौर से देखिए, -1 धन 5 यानी कि कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर धन 3 माइनस 7 यानी कि -4 का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों अब चलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि करड़ी में 16 धन करड़ी में इसी में होगा क्या 16। गौर कीजिएगा 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16 को 16 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब पेयर बनाइए, एक पेयर 2 पेयर, यानी कि 2 गुणे 2 करड़ी में कितना 2 हुआ। जिसका पेयर बन जाता है समान अंकों का पेयर बनाना चाहिए, बन गया तो बाहर निकल गया, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 करड़ी में 2 इकाई, 4 करड़ी में 2 इकाई। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 करड़ी में 2 इकाई। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आइए अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं। अब इसको देखिए 1, b और -1, b है। अब इसके सॉल्व करना है, यानी इनके बीच की दूरी निकालना है। तो प्यारे साथियों सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसके लिए, फिर वही निकाल लीजिए मान, x1 कौन है y1 कौन है, x2 कौन है y2 कौन है। तो यानी कि लिखेंगे x1 बराबर a और x2 बराबर -a, y1 बराबर b और y2 बराबर प्यारे साथी हो जाएगा माइनस में b। d बराबर फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, इसको लगा दीजिए, क्या x2 का मान माइनस में a, x1 का मान a है तो -a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा -b और -b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों गौर से देख लीजिए, -a और -a तो कितना हो जाएगा, करड़ी के अंदर होगा -2a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -2b का
होल स्क्वायर, गौर से देखिएगा, -2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर प्लस क्या जगह 4b स्क्वायर। 4 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करड़ी के बाहर तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए 4 केवल करड़ी के बाहर निकलेगा, क्या जगह 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या क्या होगा इकाई। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों आप लोग इसको समझे होंगे। यह प्रश्न को देखिए और लगाइए। तो आइए अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नंबर सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, पहले का 8वां है। 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। तो प्यारे साथियों इसके लिए भी वही फार्मूला, वही नियम, सेम नियम है, क्योंकि बीच की दूरी ही निकालना है। तो देखिए लिखेंगे x1 बराबर 0 और x2 बराबर कितना हो जाएगा 36, y1 बराबर 0 और y2 बराबर हो जाएगा 15। अब सूत्र हम लिखेंगे क्या, d बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान को रखिए इसी में, करड़ी के अंदर क्या है x2 बोले तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 36 x1 0 का स्क्वायर प्लस यह क्या जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि लिख सकते हैं प्यारे साथियों क्या 36 में से 0 गया 36, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए करड़ी में 36 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बराबर करड़ी लगा दीजिए, और 36 का स्क्वायर होता है प्यारे साथियों 1296 प्लस, अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 200 कितना जाएगा 25। अब देखिए 1296 में 225 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1521। देखिए 6 5 11, 9 1 10 2 12 और 2 2 4 1 कितना 5 हो गया, और एक है अब 1521 प्यारे साथियों 39, यानी कि करड़ी में 1521 का मान होता है 39, यानी कि 39 का वर्ग है, चूँकि क्या जगह 39 इकाई। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा राइट आंसर 39। तो आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप समझे होंगे। तो अब प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। क्या प्रश्न नंबर 2, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष पे बात कहा है, जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इसमें दिया समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है प्यारे साथियों समान दूरी पर स्थित हो। तो आइए इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, एक ड्रा करते हैं। देखिए यह प्यारे साथियों होता है चतुर्थांश, यह हमारा क्या है चतुर्थांश है। थोड़ा गौर से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मानते हैं यक्स डैश वाई और वाई डैश। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं, चतुर्थांशों का बहुत सारा प्रयोग पढ़े हैं। तो हालांकि आप जानते हैं इधर जो बिंदुएं होते हैं सभी धनात्मक वाले बिंदु होते हैं, और इसके जस्ट बगल में प्यारे साथियों यहाँ पे जो होता है इसका नाम होता है प्यारे साथियों मूल बिंदु। क्या होता है मूल बिंदु, आप सभी लोग जानते हैं। मान लेंगे ये मूल बिंदु क्या है ओ है, गौर कीजिएगा। यह मूल बिंदु प्यारे साथियों का नाम हम दे देते हैं ओ। अब ध्यान इधर वाली जितने भी रेखा होती हैं बिंदु होते हैं इस रेखा पे, यानी ओ से यक्ष डैश से ऋणात्मक वाले होते हैं। हम जानते हैं प्यारे साथियों प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज हमारा क्या होता है माइनस और कोटि हमारा क्या होता है प्लस। थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें क्या होता है प्लस और प्लस, इसमें क्या होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है एक प्लस तो एक क्या होता है माइनस। अब जानते होंगे। तो अब देखिए यह 2,-5 है, 2,-5 है, 2,-5, तो यह इस चतुर्थांश में होगा क्योंकि भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है। देखिए 2 कैसा है धनात्मक है, 5 कैसा ऋणात्मक, यानी प्लस माइनस यहाँ पे होगा।
अब हम इस बिंदु का कुछ नामकरण कर देंगे। सपोज डर करिए इस बिंदु का नाम क्या है, ए। इसका निर्देशांक कितना दिया है, 2, -5। अब देखिए, अब है -2, 9, माइनस और प्लस यहाँ पे होंगे। सपोज डर कीजिए यह बिंदु हमारा यहाँ पे है, यानी इसका नाम दे दीजिए बी। और प्यारे साथियों इसका निर्देशांक दिया है -2, 9। अब इसका कीजिए, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। दोनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, हम मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है यहाँ पे। x अक्ष पे प्रतिच्छेदित कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा, आप कहेंगे हाँ कर रहा। तो मान लीजिए प्यारे साथियों यह P बिंदु पे x अक्ष पर प्रतिच्छेदित किया। किस बिंदु पे, P बिंदु पर। तो आप बताइए, जब किसी अक्ष पर, मान लीजिए कोई अक्ष पे है, तो उस अक्ष पे स्थित होता है अगर वह बिंदु, तो उसका निर्देशांक क्या होता है, तो क्या होता है, भुज पे है कि नहीं है, भुज कितना मान लेंगे, इसका निर्देशांक प्यारे साथियों है x, 0। गौर कीजिएगा, अगर किसी बिंदु पर किसी भुज पे हो या कोट पे हो, अगर उस पे स्थित कोई बिंदु होगा, भुज, देखिए भुज पे होगा तो भुज का मान तो लिखवा करेंगे और कोटि का मान 0 ले लेते हैं। अगर वह कोटि पे है तो देखेंगे भुज 0 ले लेंगे, और कोटि जो होता है प्यासा जो देखेंगे वह y अक्ष पे कितनी दूर चला है। तो हमको इसका निर्देशांक नहीं पता है, तो मान लेंगे x का मान क्या है, 0। तो प्यारे साथियों आई होप कि फिगर को आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या, गौर से देखिएगा, माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु P है। x अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, 0 है। कितना प्यारे साथियों, x का मान 0 है। इतना हम मान लेते हैं। अगर प्यारे साथियों परीक्षा में पैटर्न सवाल का बदल देता है, y अक्ष पे स्थित होता है, तब क्या मानते हैं, अगर y अक्ष पे यह कह दे तब क्या होता है, तो मान लेंगे माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका निर्देशांक 0, y हो जाता है। 0, क्या होता है, y होता है। इस प्रकार से हम करेंगे काम। आज चूंकि हम जानते हैं जो P बिंदु है, यहाँ पे, यहाँ से A से B की दूरी, यहाँ से A से P की दूरी बराबर है B से P तक की दूरी, क्योंकि समदूरस्थ की बात कहा है। तो प्यारे साथियों चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्या AP बराबर है PB के, AP बराबर किसके है, PB के, हम जानते हैं। थोड़ा और गौर कीजिएगा प्यारे साथियों। तो हम क्या कर सकते हैं, यह दूरी जब सेम बराबर है तो निकाल लीजिए आप। लिखेंगे चूँकि दूरी हमारा सेम है तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर होता है प्यारे साथियों करड़ी में क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो यह फार्मूला आप लगा दीजिए, या तो फार्मूला इसको भी लिख सकते हैं, क्या करड़ी में क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति पैदा ना हो सवाल को लगाते हैं। जब भी कोई सवाल हम लगाते हैं, अगर कन्फ्यूजन आ जाता तो सवाल गड़बड़ हो जाता है, यानी गलत हो जाता है। तो यहाँ से हम यह विचार विमर्श करेंगे। तो प्यारे साथियों कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे किसके लिए, AP के लिए। इसके लिए AP के लिए हम काम करते हैं पहले, तत्पश्चात हम करेंगे BP के लिए, है ना। तो AP के लिए प्यारे साथियों तो देखेंगे A से P है, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे x1 बराबर प्यारे साथियों क्या होगा 2, और x2 बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा प्यारे साथियों x।
y1 बराबर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा -5 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 0। निकाल लीजिए कि AB के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो बराबर होगा करड़ी में, और कीजिएगा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 2 - x, देख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस -5 - 0 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यह हो गया। क्योंकि अब जानते हैं, अब देखिए यहाँ से अब इसको, अब किसके लिए हम चलेंगे, BP के लिए हम लिखेंगे, BP के लिए हम देखेंगे, BP बिंदु को देख लीजिए तो क्या हो जाएगा BP के लिए x1 बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा -2 और x2 बराबर कितना हो जाएगा x, y1 बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 9 और y2 बराबर हो जाएगा कितना 0। अब लिखेंगे BP के किसके, BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही नियम, वही फार्मूला, वही मेथड, -2 और -2 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? चलिए नहीं हुआ है तो अब देखिए, चूँकि जानते हैं रेखा जो होता है, जो बिंदु है समदूरस्थ हैं, यानी कि समान दूरी पे हैं, तो जो प्यारे साथियों चूँकि यह क्या है समदूरस्थ हैं, तो AP का मान BP के मान के क्या होगा बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, तब लिखेंगे हम करड़ी में क्या 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर, अब इसको लिखेंगे, अब तब इसको भी हम लिख लेंगे, क्योंकि हमारा इसका मान कितना है -2 - x का होल स्क्वायर अब प्लस, अब इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 9 है। थोड़ा गौर कीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि AP और BP दोनों के बीच की दूरी क्या है समान है। तो अब देखिए दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग क्यों कर रहे हैं प्यारे साथियों, क्योंकि करड़ी को हटाना है, रूट से बाहर करना है, तब क्यों वर्ग करेंगे प्यारे साथियों, तो करड़ी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, दोनों पक्षों का करड़ी खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, देखिए 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 बराबर -2 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 9 कितना हो जाएगा 81। थोड़ा अब हम गौर करेंगे प्यारे साथियों इस पे, 2 - x का स्क्वायर छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x अब प्लस में क्या है 25, तो 25 को नोट कर लेंगे। अब देखिए -2 - x है ना, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + x का स्क्वायर, माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है। तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x अब प्लस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 81। आई होप प्यारे साथियों कि यहाँ पे समझे होंगे। देखिए -2 है ना, -x है, तो -1 कॉमन करेंगे तो -1 पर भी स्क्वायर होगा ना, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 हो जाएगा, इसलिए इसको मानेंगे। देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, -2 - x का स्क्वायर है ना, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इतना हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है लॉन्ग हम कह सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन हार्ड तो नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसका। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4x -4x
और प्लस कितना है 25 बराबर 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स और प्लस कितना है 81। देखिए 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -4x प्यार चाहती हूँ, लिखेंगे -4x, इसको भी जो लेके आएंगे -4x बराबर 81 और माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 81 - 25 हो गया तो -4 तो माइनस कितना हो जाएगा 8x बराबर। अब 81 में से 25 को घटा दीजिए तो 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे कितना बचा प्यारे साथियों 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस में 8, क्या होगा माइनस में 8 होगा, 8 × 7 = 56 यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा -7। x की वैल्यू प्यारे साथी कितना हो गया -7, तो हमारा आंसर भी आ गया प्यारे साथियों। और तो हम कह सकते हैं देखिए x की वैल्यू कितना आ गया -7 आ गया तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P, x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, क्या निकला है -7, -7, 0 है। यह रहा प्यारे साथियों राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि इसको आप लोग जरूर समझेंगे। कुछ है नहीं, मूल मंत्र रही है कि आप यह जानें कि समदूरस्थ किसे कहते हैं। समान दूरी यानी जो बिंदु P है, P से A, P से B समान दूरी है तो इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी है ना। तो इनके बीच की दूरी हमने निकाला और इनके बीच की दूरी निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। आई होप प्यारे साथियों समझे होंगे। दूरी का फार्मूला आप लोग समझ चुके हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो देखिए इसी पर हम क्या किए, इसी पे हम फिट किए हैं इसको। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे करड़ी हट गया दोनों तरफ का। अब देखिए 2 - x का स्क्वायर, 2 - x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 बराबर -2 - x का स्क्वायर, तो -2 - x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब देखिए x -2 का स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पे टूड़े हैं तो प्यारे साथी यह प्राप्त हो गया। वैल्यू को निकाले हैं, x की वैल्यू प्राप्त हुआ है, x की वैल्यू को ही निकालना था, x की वैल्यू आ गया। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक -7, 0 होगा। तो प्यारे साथियों आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा बोर्ड हम दिखा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो समझ में न आए तो एक बार पुनः वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक इस सवाल को देख लें। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3।